और श्री प्रेम निधि जी का वर्णन भी भक्तमाल में मिलता है। राधे राधे। प्रेम निधि जी के विषय में कहा गया है कि अकबराबाद में श्री प्रेम निधि जी नित्य प्रति जल भरने को जाते थे। कर पाक पवित्र वदन अपना जल ठाकुर जी को लाते थे। एक दिन रैन हुई अंधेरी, रास्ता ढूंढे से नहीं पाते थे, तो तकलीफ रफ़े करने को श्री गोविंद मसाल दिखाते थे। तकलीफ रफ़े करने को श्री गोविंद मसाल दिखाते थे। ये मसाल वाले ठाकुर जी। हाँ? कहते हैं आधी रात को उठ गए, घड़ी चलती नहीं थी। आगरे में उस समय विद्यमान थे ठाकुर जी। आगरा में उस समय आगरा का नाम हुआ करता था अकबराबाद। और घटनाक्रम कुछ ऐसा है कि अर्धरात्रि को ही इन्हें लगा कि सुबह को 4 बज गए, वर्षा के दिन थे, तो उससे अंदाजा नहीं लगा पाए। और अर्धरात्रि को ही उठकर जल का घड़ा जो कलश था उसे कंधे पर रखकर श्री प्रेम निधि जी महाराज निकल पड़े ठाकुर जी को जल लाने के लिए। अर्धरात्रि के समय ही यमुना जी को प्रणाम किया। पुष्टि मार्ग में यमुना जी का बड़ा महत्व है। आज भी झारी जी भरी जाती है पुष्टि मार्ग में। आपने देखा होगा गोविंद देव जी के बगल में एक चांदी की झारी लाल कपड़े से ढकी हुई रखी होती है। झारी जी कहते हैं उसे। झारी जी, झारी भरी जाती है वहां यमुना जल से। आज भी जितने भी पुष्टि मार्ग के स्थल हैं, श्री प्रेम निधि जी ने यमुना जी को प्रणाम किया, स्नान किया, जल भरा और कंधे पर लेकर चल पड़े। थोड़ी थोड़ी जलवृष्टि हो रही थी। रास्ते पर कहीं कहीं कीचड़ था। उस समय जंगल भी बहुत ज्यादा था। और श्री प्रेम निधि जी कलश कंधे पर रखे हुए श्री कृष्ण शरणम मम, श्री कृष्ण शरणम मम, श्री कृष्ण शरणम मम बोलते बोलते आज ठाकुर जी के स्नान आदि का जो जल है उसे लेकर चलने लगे। न जाने ऐसा क्या हुआ, अपने भाव में डूबे हुए, जप करते हुए, प्रेम में भरे हुए प्रेम निधि जी रास्ता ही भूल गए कि किस तरफ हमें जाना है। अंधेरी रात थी, जंगल में फंस गए, इधर उधर डोलने लगे, कहां से जाऊं। कहीं कहीं कीचड़ भी था। नेत्र बंद हो गए। ठाकुर जी से रहा नहीं गया। मेरा सेवक आज परेशान हो रहा है। और उसी क्षण एक छोटा सा बालक जिसके हाथ में मसाल वह प्रकट हुआ और कहने लगा, गोसाई जी इधर को आइए, गोसाई जी इधर को आइए, गोसाई जी इधर को आइए। और दिखाते दिखाते रास्ता मंदिर के द्वार तक छोड़ करके वह बालक वहां से अंतर्ध्यान हो गया। जब श्री प्रेम निधि जी मंदिर के भीतर प्रवेश किए तो ठाकुर जी के चरण घुटने तक कीचड़ से सने हुए, और जो मसाल में तेल उपयोग होता है वह तेल ठाकुर जी के हस्त कमल पर लगा हुआ। जान गए मेरे गोविंद ही मसाल हाथ में लेकर प्रकट हुए। ऐसे प्रेम निधि जी के सेव्य ठाकुर श्री गोविंद देव जी, किंतु दतिया के ठाकुर श्री गोविंद अलवेले हैं।
गोविंद जी के विषय में कहा जाता है, 2 विग्रह गोविंद देव जी के हैं, एक जयपुर में विद्यमान है और एक दतिया में विद्यमान है। ये दोनों विग्रह गोवर्धन की परिक्रमा में आनियोर के पास जो गोविंद कुंड है, उस कुंड से प्रकट हुए थे।